जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 13। उम्मीद करते हैं आप लोग पिछले जो हमने 12 सेट कराए हैं उन्हें आप देख चुके होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 13। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है आप बताएंगे? बांग्लादेश। किसकी है? बांग्लादेश। और सबसे कम अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? दूसरा तमिल, तो आपका आंसर आएगा कपाटपुरम। क्या हो जाएगा? कपाटपुरम। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो बताएंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है। अगला दिया है 4 नंबर, कह रहा है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चौथे का ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। अगला देखेंगे 5वां, कह रहा प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? उत्पाद के घटक। क्या कहलाती है? उत्पादन के घटक। उत्पादन के घटक। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था? तो करंट अफेयर पुराना है तो फिलहाल बताएंगे, इसका यूएसए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यूएसए। अगला है, गुरु ग्रंथ साहिब डैश का पवित्र ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ बताएंगे कि किसका है? सिख का। किसका है? सिख। अगला है 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो आंसर आ जाएगा आपका 1921। क्या हो जाएगा? 1921। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना बताएंगे आप, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताएंगे किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपकी 2016, 13 जनवरी 2016। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है आपकी जापानी येन। 12 नंबर दिया है, रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि। चलिए अगला देखेंगे 13 नंबर, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो बताएंगे 1971, 26 मार्च 1971। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है आप बताएंगे? पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला दिया है, लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, देखेंगे 16 नंबर कह रहा है, प्रसिद्ध गायत्री फाहियान का संबंध किससे है? प्रसिद्ध यात्री फाहियान। तो फाहियान कहाँ का था आप बताएंगे? फाहियान 16 का क्या हो जाएगा? फाहियान जो है चीन का। चीन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी असमतल तल पर
पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन असमानांतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है आप बताएंगे? विसरित परिवर्तन। क्या कहलाता है? विसरित परिवर्तन। 18 नंबर देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी। आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अगला दिया है, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उदारीकरण। अगला क्वेश्चन दिया 20 नंबर, वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की? तो 20 का हो जाएगा आपका हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगला दिया है, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो समस्थानिक नहीं है कौन? आप बताएंगे 4 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा डैश डैश है। श्रव्य सीमा कितनी है? तो बताएंगे 22 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और बाकी से ऑप्शन इधर दिए हैं। तो यहाँ बताएंगे क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, बताएंगे तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। क्या होती है? परमाणु। अगला दिया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी? बताएंगे 1992। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो किस वर्ष आयोजित किए गए? 1998। ठीक है, 1998। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए 26 का कि 550। अगला है, सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो 27 का क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन दिया है, कोयल और शंख नदियों के संगम को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 4 नंबर सही हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, अगला है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो 29 नंबर का हो जाएगा भारत। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, बीत चुका है, तो बताएंगे प्रकाश पादुकोण। अगला क्वेश्चन दिया है 31 नंबर, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो 31 का हो जाएगा 8 जज। अगला दिया है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? किस संशोधन के द्वारा हुआ? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर है, विलयनों में से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है विधि? क्रिस्टलीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मॉन्ट्रियल शहर जो है आपका सेंट लॉरेंस नदी। अगला दिया है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। अगला दिया है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्ण रेखा। 37 नंबर दिया है, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो 37 का हो जाएगा नौकायन। किससे? नौकायन।
अगला दिया है राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं। तो राज्य की जो होती हैं राज्यपाल के पास होती हैं, केंद्र की राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगला देखेंगे संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए बताएंगे 25 वर्ष। लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष। अगला दिया है पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं डैश डैश का हिस्सा हैं। तो किसका है, निचला हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। 41 नंबर क्या कह रहा है, समानता के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है, जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला देखेंगे ऑप्शन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो 41 क्या हो जाएगा आपका, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है। रोप कर उगाई जाती है, तो आप बताएंगे कौन सी फसल है वो। सभी हैं, रोप कर उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त घूमता है, ये होता है अरुण। अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सब पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी। सामूहिक हड़ताल कौन सी थी। तो 44 का हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन दिया है किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय को अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो 45 का क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। चलिए अगला है अमृता शेरगिल डैश डैश के क्षेत्र को मशहूर शख्सियत थी। ठीक है, मशहूर शख्सियत थी। कैसा, 46 क्या है, चित्रकला। अगला 47 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य, राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है राज्यसभा हो जाएगा। 48 नंबर दिया है आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है। किस कोशिकांग को जाना जाता है। तो 48 का हो जाएगा आपका लाइसोसोम। 49 नंबर कह रहा है वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में अब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए कहलाती है। तो क्या कहलाती है आप बताएंगे, सहयोगात्मक संविदा कहलाती है। अगला है 50 नंबर एवं अंतिम नंबर, बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके। कह रहा अंतःस्रावी ग्रंथियों से डैश डैश स्रावित होता है। तो क्या स्रावित होता है आप इसका कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन जो कि हमने आपको बहुत कम समय में करा दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जो साथी पुरानी हमारे 12 सेट नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देख लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।